गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग है, राजा शिखी ध्वज को कुंभ मुनि जी महाराज बहुत कुछ आत्मज्ञान पर प्रकाश डालते आ रहे हैं। राजन, आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं। जिस तरह स्वप्ने वाली सारे संसार की इंद्रियों का जागृत तो विषय नहीं न, चाहे वो स्वप्ने वाली अरबों खरबों क्यों न हो, परंतु अरबों खरबों से भी ज्यादा नेत्र, मन इत्यादि जागृत को थोड़ो ही अनुभव करते हैं, थोड़ो ही देखते हैं। अवास्तव वास्तव को कैसे देखे? सपने वाला जागृत को कैसे देखे? वो भी तो देखे ना, जब वो है ही नहीं। सिनेमा के पर्दे पर भगवान दिखता है, वो भगवान पर्दे को तो देखे। दिखता है पर वास्तव में तो केवल पर्दा है ना। जागृत का भूले खाई सौंपने वाला है। आत्मा का भूले खाई अनात्मा है। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं। और वो अद्वितीय स्वरूप है। देश काल वस्तु के जुदाई से सदा न्यारा है। हर जगह हर समय सब में सब कुछ है। जगह, समय और वस्तु जिसमें और कुछ भी नहीं। जिस तरह बुद्ध और उसका इधर का और उधर का और उनसे भिन्न भिन्न वस्तुएं, पानी में तो कुछ नहीं, और पानी तो हर जगह हर समय सब में सब कुछ है। हवा की वजह से वास्तव नहीं दिखता है, अवास्तव दिखता है। बड़ा अवास्तव वास्तव में कुछ वस्तु नहीं। इसी तरह ये अपनपो, असली अपनपो में कुछ औकात ही नहीं रखता। टीवी में दिखने वाला सारा संसार टीवी में रंचक मात्र औकात नहीं रखता। इसी तरह ये अपना आप और ये जो भी जानता, मानता, दिखता, सुनता, सोचता, समझता है, उस सहित अपने आप में कुछ भी औकात नहीं रखता। बारंबार कुंभ मुनि जी महाराज इस वास्तवताई पर घुमा घुमा के राजा के प्रश्नों का उत्तर का समाधान करते करते वहां पहुंचाते हैं। अपने आप में
जागृत अपने आप में स्वप्न वाला जो अपना आप है वो कुछ भी मानता है, कुछ भी जानता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी समझता है। वो अपने आप और सोचने मानने जानने सहित जागृत में कुछ कभी है। इसी तरह ये अपना आप, और इस अपने आप को तो हम हृदय में जगह देते हैं, और वास्तव जो अपना आप है उसको जगह नहीं देते हैं। जब तक नशे वाले रूप को अपने मन में जगह देंगे तब तक बेचैनी पिंड नहीं छोड़ेगी। जब अपने वास्तव नशे रहित वाले रूप को जगह देंगे तो अवास्तवता ही है ही नहीं, तो पिंड किसका पकड़े। सरल में सरल है और गहन में गहन है। देखो, जागृत वाले रूप में स्वप्न वाला अपना आप जब तक भासता है तब तक जागृत नहीं, स्वप्न वाला सत्य की तरह भासता है। उसके सब उतार चढ़ाव कुछ न होते हुए सत्यता के भाव से अपने में बांधे बांधे नाच नचा नचा के नचाते, और जागृत में आए तो वो कुछ भी नहीं। इसी तरह ये इस अपने आप में संसार, परिवार, धन, लेना देना, खाना पीना, पुण्य पाप, भला बुरा सब जगह दिए बैठा है, पर वास्तव में ये अपना आप और जिसको भी जगह दी है मन में, वो असली अपने आप में कुछ भी नहीं। आंख खोलने की देर है ना। जागृत में आने पर स्वप्ने वाला अपना आप और उसका भी जो भी परिवार या धन या मेरा तेरा कुछ भी नहीं। इसी तरह ज्ञान जागृति होने पर ये कुछ भी नहीं, अपना आप जो है वो सदा मुक्त है, जो वास्तव अपना आप है। जब तक वास्तवताई का बोध नहीं होता तब तक अवास्तवताई पिंड नहीं छोड़ती। जैसे जब तक जागृत का ज्ञान नहीं होता तब तक स्वप्ने वाले उतार चढ़ाव, जन्म मरण, लेना देना पिंड छोड़ता है क्या? स्वप्ने वाली सामग्री का जोड़ना, लेना देना, मेरा तेरा, खाना पीना, धन दौलत, उनका वो पुरुषार्थ भला या जागृत रूप में आना भला। इसी तरह संसार के वैभव, लेना देना, मेरा तेरा, तेरा मेरा, भोग भोगना, धन ये वो, इसी में जीवन खर्च करना भला या अपने असली जागृत रूप में आना भला। जब तक जागृत में नहीं आता तब तक स्वप्ने वाला छोड़ता है क्या? सही पुरुषार्थ है अपने वास्तव रूप में आना। और वास्तव रूप में आने के लिए जागृति को प्राप्त करना। जागृति देती है ईश्वर प्राप्ति की विद्या, जिसको परमार्थ कहा जाता है। सो परमार्थ भी 3 तरह का होता है। एक तो माया के वैभव में लुभाने वाला, और दूसरा माया के वैभव में लुभने पर जो अनंत दुख भुगतान होते हैं वो परमार्थ, रोचक और भयानक। और तीसरा परमार्थ होता है यथार्थ।
ये यथार्थ परमार्थ का प्रसाद कुंभमुनि जी महाराज राजा शिखी ध्वज को दे रहे हैं, और इधर गुरु वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को जो दे चुके हैं, सोई भगवान लक्ष्मी नारायण देव हम सबों को देने की कृपा कर रहे हैं कि किसी तरह तुम जग जाओ। जैसे झटका देने वाला सपने वाले को जगा के सपने के माया जाल से मुक्त कर देता है, इसी तरह भगवान लक्ष्मी नारायण देव हमको इस मिथ्या माया जाल से, जो मिथ्या होते भी सत्य की तरह बांधे बैठी है, इससे जगाने के लिए ये ज्ञान के झटके दे रही हैं कि जग जाओ। अपने असली रूप को नकली रूप की कोई भी इंद्रिय देख नहीं सकती, यही बोल रही है कुंभमुनि जी महाराज। सपने वाला नकली रूप असली रूप को थोड़ा भी देख सकता है। अपने सारे इंद्रियों मन से तो वो अपने जागृत में कुछ भी नहीं, कुछ हुए तो देखे ना। जागृत तो फकत आप है। इसी तरह आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं। आत्मा शब्द का अर्थ है अपना असली आप। असली में नकली कैसी? सूर्य नारायण जो प्रकाश के पुंज है, उनमें अंधकार कैसा? यदि तुमको अंधकार दिखता है तो तुम्हारी नजर की कमजोरी है। जब इस तरह से कुंभमुनि जी महाराज ने समझाया, तब राजा फिर पूछ रहे हैं, राजोवाच, हे भगवन, मैंने भली प्रकार ये जाना है कि आत्मा चिन्मात्र स्वरूप है, केवल आप और सदा हाजरा हजूर स्वरूप है। ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों ते आत्मा पड़े है। सपने वाली ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिय नेत्र कान इत्यादि अथवा हाथ पांव की इंद्रियें क्या जागृत को देख सकती हैं? इसी तरह ये हमारे नेत्र, ये हमारे कान, हमारा मन, हमारे हाथ पांव असली अपने आप को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे स्वप्ने वाले रूप की इंद्रियें ज्ञान वाली प्राप्त करने वाली और कर्म करने वाली इंद्रियें, इसी तरह इस रूप की ज्ञान प्राप्त, नेत्र ज्ञान प्राप्त करते हैं न रूप का, और कान शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हाथ लेने देने का, पांव चलने का। तो इस रूप की ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय आत्मा को पकड़ नहीं सकती, विषय नहीं कर सकती हैं कि ऐसा आत्मा है, क्योंकि ये नकली हैं। नकली असली को कैसे पकड़े? सपने वाला नकली रूप है, जागृत असली है, वो नकली रूप जागृत को कैसे पकड़े, नापे तोले? राजा बोलता है, हे गुरुदेव, आपके उपदेश से मैंने ये जाना है कि आत्मा चिन्मात्र है, केवल अचेत चिन्मात्र है, और ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों से पड़े है। ये इंद्रियां जो भासती हैं, ये सब मन करके भासती हैं। देश, समय, वस्तु, इंद्रिय ये मन कर भासते हैं।
जहाँ इंद्रियां और मन ही न होवे तहाँ देश काल कहाँ होवे। जहाँ फिल्म ही न होवे तो मूर्तियाँ कहाँ से आएंगी। यहाँ हवा ही न होवे, केवल पानी आप ही आप है, हवा से उसका क्या मतलब। हवा हवा है, पानी पानी है। जहाँ हवा ही न हुए तो वहाँ बुद्ध लहरें झाग चक्कर कहाँ भासेंगे। जिस सोने में किसी ने कोई कल्पना ही नहीं उठाई है तो उसमें रूप नाम देखेंगे क्या कुंडल कंगल बटन के। जो गाढ़ निद्रा में है, जागृत की और सपने की कोई कल्पना उसमें नहीं, तो उसको कोई संसार जा अपना आप दिखता है क्या। जब इस तरह से कुंभ राजा ने बोला कि इस तरह मैंने आपके उपदेशामृत का सेवन करने से जाना है, तब कुंभ मुनि जी महाराज फिर राजा के प्रति कह रहे हैं। कुंभवाच, हे राजन, यदि तुमने ऐसे जाना है तो सही जाना है। आत्मा में देश, समय और वस्तु वास्तव में कुछ भी नहीं। जैसे अपने जागृत रूप, जागृत जो अपना आप है, उसमें स्वप्ने वाला देश, समय और वस्तु कुछ होती है क्या। जागृत जानता है। यदि तू ऐसे जानता है तो सही जानता है। आत्मा विखे देश काल कोई नहीं, यह मन इंद्रियों का कर जाना जाता है। और इन मन इंद्रियों से अलग होकर देखे तो देखेगा अपने आप को। जब सपने वाले सब मन और इंद्रियों का त्याग करके, मिथ्या वासना का त्याग करके देखता है, तब तो अपने आप को देखता है ना। जब तक उनको ग्रहण करता है तो सब भ्रम रूप सत्य मानता है। जो तू इनते रह तो कर देखे तो आत्मा ही भासेगा। सपने वाले सारे अपने आप और प्रपंच का त्याग करके देखता है तो केवल अपना आप ही दिखता है। नहीं तभी बोलते हैं नहीं स्वपन, न जगने पर स्वपन बोलते हैं क्या। मैं पन, तू पन, जड़ पन, चैतन्य पन, अनंत पन ही पत्ते ही उड़ते रहते हैं। जो इनते रहत होकर देखे तो आत्मा ही भासे। और यदि इनको साथ करके कल्पना रूपी फिल्म को साथ करके देखे तो संसार ही नजर आवेगा। फिल्म की सब मूर्तियां ने, फिल्म को हटा के देखे तो केवल पर्दा है, और फिल्म को लगा के देखे तो देखते रहो संसार। हे राजन, इनसे रहत होकर देख, इस मिथ्यापन को और इस मन और बुद्धि इंद्रियों इत्यादि को से रहत हो के अपने को देख। इनसे रहत आप गवाइए। सपने वाला अपने आप को त्याग तो केवल जागृत है ना। आप गवाइए ता शह पाइए। और कैसी चतुराई। इनते रहत होकर देख, जो संसार तेरे विखे कुछ न रहे। इनसे रहत होकर देखने से तो क्या दिखता है, केवल आप ही आप। ये आप नहीं, असली अपना आप। जो अपने आप को आप ही देखता है, उसमें दूसरा है नहीं। दूसरा हो तो सो जी पाए।
इनते रह तो कर देख, जो संसार तेरे विखे कछ न रहे। जो अमुक ये प्रश्न किया, कई सवाल पूछता रहा है ना, तो बोलते हैं जब ऐसे देखेगा तो तू वास्तवताई को देखेगा। फिर तुमको ये प्रश्न किया है और ये प्रश्न अभी करूँगा, ये पूछूंगा, ये सब माया गायब हो जाएगी। संसार तब लग होता है जब लग इनका संयोग अपने साथ होता है। जब तक स्वप्ने वाले रूपक के साथ संबंध होता है तब तक स्वप्ने का संसार दिखता है, वो पिंड नहीं छोड़ता है, चाहे युग बीत जाएं। जब तक इस रूप के इंद्रियों, मन इत्यादिकों का साथ करके देखने की करेगा, तब तक ये घुमा घुमा के युगों भटकाता रहेगा, तब तक संसार दिखेगा। जब इस मिथ्या मैं वासना को ज्ञान भट्टी में भस्म करके देखेगा, तब तुमको संसार नहीं दिखेगा। जैसे दाने को, बीज को भट्टी में घुमा के रखते हैं, तो अब उसमें संसार जो बनता था ना, वृक्ष और पत्ते, टहनियाँ, फूल, फल, बीज, कुछ नहीं होगा। उसने मिथ्या अपने आप को गंवाया और माया जाल से बनने, जन्मने और मरने के माया से छुटकारा पा गया बीज, और अपना वो 50 में वासना बीज यदि वो साथ रखता रहा तो अनंत बार वो वृक्ष बना और कटा, जला, मरा, बीज बना, फिर जन्म लिया और फिर मरा। जब लग इनका संयोग अपने साथ होता है तब लग ही अनंत जानने मानने की माया की कीचड़ में लिथर पिथर होता ही रहता है। हे राजन, ब्रह्म कर ब्रह्म को देखो। जागृत कर, जागृत ही जागृत रूप को देखता है, या जागृत को कोई और देखता है। जीवत्व के स्वप्ने वाली वासना का त्याग करके ब्रह्मत्व के अपनपो को अपना के ब्रह्म को देख पाओगे। जब जागते हो तो भिन्नता खत्म हो जाती है, केवल अपना आप मानते हो ना, स्वप्न ही स्वप्न। ब्रह्म कर ब्रह्म को देखे और पूर्ण को देखे, जो तुम भी पूर्ण होवे। जब पूर्ण होवेगा तब सर्व और आपको जानेगा। पूर्णम मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण को देखे जो तुम भी पूर्ण होवे। जागृत को देखे तो जागृत ही रह जाएगा। जब पूर्ण होवेगा तब सर्व और आपको जानेगा। और सब क्या जड़, क्या चैतन्य, क्या ये क्या वो, अपने आप को ही अनुभव करेगा। सर्व संज्ञा तेरी होएगी। सचमुच में जिस पद का वाणी वर्णन नहीं कर सकती है, ऐसे पद में तू विलीन हो जाएगा। निर्वाच्य पद को प्राप्त होवेगा।
कैसा वो पद है जहाँ इंद्रियों और मन की गम्यता नहीं, केवल आकाश रूप है भी नहीं और केवल है ही आप। न होते भी सब कुछ है, सब कुछ होते भी कुछ नहीं। जिस तरह आकाश अपने शून्यता कर पूर्ण है, वैसे तू अपने चैतन्य स्वभाव कर आप पूर्ण होवेगा। जब हवा का त्याग करके देखेगा तो केवल तू सब में सब कुछ है ना, पानी पानी है ना, और कोई है ही नहीं तुम्हारे में। और हवा को ग्रहण करके देखेगा तो अनंत रूप सपने वाले मन को ग्रहण करके देखेगा तो सपने वाला आप भी और सपने वाला संसार भी, और सपने वाले फुरने का त्याग कर देखेगा तो केवल तुम हो जा और कोई है भी। जब मन सहित खट इंद्रियों ते रहत होकर देखेगा अपने आप को बोर इन सहित देखेगा तो भी तेरे ताई केवल आत्मा ही भासेगा। संसार का शब्द अर्थ तेरे हृदय ते उठ जाएगा। जगने कर जब देखता है तो वो दिखता आभास मात्र दिखता है, पर हृदय से तो निकल गया ना। जाग के देखा, थोड़ी देर वो सपने वाला नजरों में घूमता है, पर हृदय में जो था वहां से निकल गया और थोड़ी देर के बाद वो नजरों से भी गायब हो जाएगा। इसी तरह तुमको जब ज्ञान जागृति की प्राप्ति होगी, वास्तव में तुम जगोगे तो तुमको ये आभास मात्र अपना आप और संसार भासेगा और थोड़ी देर के बाद आभास भी गायब हो जाएगा। केवल तुम कैसे हो, तुम अद्वितीय स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, सब कल्पनाओं से रहित हो। तुम्हारे में जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं। जन्म मरण भी मन का उत्थान है। जहाँ मन का उत्थान नहीं तो वहाँ आनंद ही आनंद। जहाँ गाढ़ निद्रा में मन का उत्थान नहीं, केवल आनंद ही आनंद। आनंद पाने वाला भी नजर नहीं आता है और कोई दम भरने वाला भी नहीं। यह जो संसार है और तिसको सत्य जानना, यह अर्थ है सुभावना निवृत्त हो जाएगी। ये मिथ्या भावना तुम्हारी जगने पर सब निवृत्त हो जाएगी। केवल आकाश रूप आत्मा ही भासेगा, यानी सब कल्पना से रहित अपने आप में विश्रांतिवान हो जाओगे। ये सारा संसार केवल मन का मनन मात्र है और वो मन का मनन अपने आप में ऐसे है जैसे जागृत में तुम्हारे स्वप्ने का मनन मात्र हो
सोते हुए भी कुछ नहीं होता है। जागृत रूप में स्वप्ने वाला मनन, मन का मनन है तो सही, पर है भी नहीं ना। वो निद्रा का दोष दिखाता है। जैसे सिनेमा घर में अंधकार का दोष है भी नहीं, वो कुछ भी और दिखते भी हैं। संसार संवेदन मात्र है। संवेदन कहिए चित्त शक्ति का चमत्कार है। यही चित्त शक्ति ब्रह्मा होकर स्थित वही है और संसार को देखने लगी है। तुम्हारा मन का मनन ही ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा ही तुमको अनंत रूप नामों में परा अनुभव में आता है, दिखता है। जहाँ मन नहीं वहाँ शांति की इच्छा करने वाला भी नहीं, केवल शांति का साम्राज्य लग जाता है। लोहे को लोहे से काटा जाता है, मन को मन से काटा जाएगा। झटका खाते खाते जागृत के मन से स्वप्ने वाले मन का मनन नष्ट हो जाता है। सो यहाँ भगवान सोए हुए गाफल अज्ञान निद्रा में पड़े हुए मन को उपदेश रूपी झटके दे रहे हैं। इनको झटकों को अपनाना, इन वचनों को सुन के फिर गुनना, विचारना और विचार से निकले हुए सार को ग्रहण करना। केवल औषधि लाने से रोग नहीं जाएगा। औषधि का विधान से सेवन करना और कुपथ्य को ग्रहण न करके सुपथ्य का योग देना, इससे रोग नष्ट हो जाएगा। केवल तुम सुन लोगे तो ये तुम्हारा आधा पुरुषार्थ है। सुनने के बाद गुनना, विचारना, विचार से निकले सार को ग्रहण करना। केवल तुम दवाई डॉक्टर से ले आए, रोग नहीं जाएगा। सावधानी से विधान से उसको ग्रहण करना और उसमें वर्जित वस्तुओं का त्याग, अनुकूल वस्तुओं का ग्रहण, तब तुम्हारी बीमारी शांत हो जाएगी, फिर स्वस्थ हो जाओगे। इसी तरह ब्रह्म विद्या का सुनना, विचारना और उसे निकले सार को ग्रहण करना, तुम्हारी जीवत्व की वासना जो जन्म पर मरण तुमको दिखाती आई है, वो सब तुम्हारा रूप खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी